सुप्रभात। तो आज की चर्चा का विषय रहेगा समाधि। समाधि के अर्थ बड़े विस्तृत हैं। अनेक ऋषियों ने इनके अर्थ अनेक प्रकार के लगाए हैं। कोई आत्मा को परमात्मा में मिला देने को समाधि बतलाते हैं, कोई प्राण मन बुद्धि और इंद्रियों के व्यापार बंद कर देने को समाधि का नाम देते हैं, वगैरह वगैरह। परंतु भगवान कृष्ण ने समाधि की जो व्याख्या की है, वास्तव में वही समाधि के अर्थ। वो बतलाते हैं कि गुणों को समता में ले आना और व्यवहार में परमार्थ और परमार्थ में व्यवहार का प्रभाव स्वाभाविक चलने लगना ही समाधि है। यानी समाधि शब्द मिले हुए हैं, एक सम और दूसरा अधि। यदि व्याकरण से दोनों के अर्थ निकाले जाएं तो यही बात समझ में आती है कि गुणों की साम्यावस्था ही समाधि है। प्रकृति के ये गुण तीन हैं, सत रज और तम। ये ब्रह्मांड में रह के कार्य करते हैं और हमारे अंदर भी इन्हीं का कारोबार चल रहा है। तो इनकी विषमता में मनुष्य को क्रोध, शांति और दुख मिलता है। जिन उद्योगशालियों ने गुरु का सहारा लेके उनकी शिक्षा पर चल के इन गुणों की विषमता को अपने भीतर से हटा दिया है और इनकी एक धार करके समता में बहा दिया है, वही योगीराज व परम संत हैं। वही जीवन मुक्त पुरुष, आनंद व शांति धाम के निवासी हैं। लेकिन ये बहुत ऊंची बात है। माया की 7वीं मंजिल से परे की अवस्था है, बिरलों के ही भाग्य की चीज है। इसलिए इस विषय को लेके हम नीचे से ही चलते हैं। समाधि के अनेक भेद हैं। प्रत्येक स्थान की समाधि अपना रूप और गुण अलग अलग रखती है। जिज्ञासु जब साधना जगत में प्रवेश करता है और ऊर्ध्व गति से ऊपर की ओर चढ़ता है तो पहली समाधि उसे प्राणमय कोश की अंतिम सीमा पर मिलती है। इस समाधि में साधक के हृदय पर से रज व सत का प्रभाव हट जाता है और तामसी अंधकार आच्छादित हो जाता है। यानी रज के हटते ही मन बुद्धि और इंद्रियों की चाल रुक जाती है, इसलिए कि हरकत हमेशा रज से ही होती है। सत और तम दोनों में ठहराव है। तो सत के ठहराव में प्रकाश, ज्ञान और मूढ़ता रहती है। आत्मा ज्ञान है, आत्मा प्रकाश है और आत्मा आनंद है। इसको सद चिद आनंद कहते हैं। तो तमोगुण इनके बिल्कुल विपरीत है। मस्तिष्क को इनकी झलक भी नहीं मिलने देता। इसलिए समाधि में साधक आत्मा से बहुत दूर जा पड़ता है। उसके मन और बुद्धि पर तमोगुण का ऐसा गहरा आवरण चढ़ जाता है कि उतनी देर को वह ना कुछ देख सकता है, न समझ सकता है और न विचार कर सकता है। तो इतनी देर को एक ऐसे अंधकार में रोग में पहुंच जाता है जहां कुछ भी सूझता ही नहीं। जैसे क्लोरोफॉर्म सुंघाने पर जैसे ज्ञान तंतु या नर्व्स बेकार हो जाते हैं, वैसे ही साधक के हो जाते हैं। योग विज्ञान ने इसको अधम और नीची समाधि माना है और इसका नाम मूढ़ समाधि रखा है। हठ योगी इसको बहुत बड़ी चीज समझते हैं और प्राण की गति को रोककर वर्षों सी दशा में बैठे रहते हैं। वह समझ लेते हैं कि यहीं पर इस विद्या का अंत है और हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया। यह एक बड़ी भूल और मूर्खता है। इससे आगे बढ़ना होगा और हठ योग से उठकर राजयोग में अपने को प्रवेश करना होगा। फिर उसे उससे भी और आगे चलाना होगा, तब ध्येय प्राप्त हो सकेगा। तो योग दर्शन ने तो समाधि को समाधि नहीं माना, वह साधना के बीच की अवस्था मानता है। पर हठयोग के मत से समाधि है। जो कुछ भी हो, पर संतों के यहाँ इसको मूढ़ समाधि ही बोला जाता है, अर्थात अज्ञानमयी समाधि। हमने जिस समाधि का नाम लिया है वह ये समाधि नहीं है, वह ज्ञानपूर्वक है। तो मूढ़ समाधि नहीं, चैतन्य समाधि है।
इस चैतन्य समाधि से दर्शन जल्दी मिलता है। द्वितीय समाधि है राजयोग की। तो इन मूढ़ और चैतन्य समाधियों के बीच में 3 अवस्थाएं और आती हैं, जिनमें दोनों समाधियों की मिलौनी रहती है। अज्ञान और चैतन्यता की मिलीजुली हालत उनमें चलती है। ये राजयोग की समाधियां कहलाती हैं, जो मनोमय कोश के स्थान पर साधक को आती हैं। तो यह उस पहली से श्रेष्ठ है, पर जिसको हम बतलाने चले हैं वो भी नहीं, वैसे आगे है। यानी कुछ आचार्यों ने इनको समाधि का नाम दिया है, पर योग के रचयिता महर्षि पतंजलि ने इनको भी समाधि की श्रेणी में नहीं लिया, साधना ही माना। तृतीय समाधि है ज्ञान योग की। तो इनके परे ज्ञान योग की समाधियां आती हैं, जो विज्ञानमय कोश की के बुद्धि क्षेत्र की हैं। तो महर्षि पतंजलि के अनुसार योग विद्या का आरंभ यहीं से होता है। यहां से नीचे मनोमय तक साधनावस्था ही है। योग के स्थान तक काम की सुध रहती है। कोई भी इतना भूलता नहीं है, और इसी के साथ दूसरी और बेशुद्धि उसके मस्तिष्क पर छाई रहती है। तो ज्ञान में अज्ञान, होश में बेहोशी, और करता हुआ भी अकर्मी की दशा में उसका जीवन प्रवाह चलता रहता है। वो प्रसन्नता भी और उदासीनता भी, दोनों धीरे, दोनों धारे हर समय उसके हृदय में या हृदय क्षेत्र को सींचती रहती है। और ये सब सहज ही होता रहता है, इसलिए इसको सहजयोग कहा जाता है। तो ऐसा 2 काम करने का स्वभाव तो प्रत्येक मनुष्य में पाया जाता है। कोई नया बनाना नहीं है, सिर्फ उसका एक और का रास्ता बदलना है, फिर कोई रुकावट ही नहीं। तो पढ़े लिखे लोग थोड़ा विचार करें। उनके अपने जीवन में कई बार ऐसा हुआ होगा कि जिस समय वे किसी पुस्तक को पढ़ रहे होंगे अथवा कोई लेख लिख रहे होंगे, तो उसके साथ ही साथ उन्हें किसी अपनी प्यारी वस्तु की याद भी आ रही होगी। स्त्री, पुत्र, मित्र इत्यादि में से जिस किसी को वे अधिक प्यार करते होंगे, उसकी मूर्ति उनकी आंखों में घूम रही होगी। तो एक और वे उसके मुखड़े का आनंद भी लेते जा रहे हैं, और दूसरी ओर अपने पढ़ने लिखने का काम भी होशियारी से करते जा रहे हैं। बस इतना ही इसमें करना है। इस शक्ल के बदले अपनी आत्मा को अथवा प्रभु को देखते रहना है। इसका एक दृष्टांत है कि अनेक बाबू लोगों को पान खाने की आदत होती है। ऐसे लोग दफ्तर जाते समय पान की डिबिया भी घर से साथ ले जाते हैं, उसे एक और मेज पर रख लेते हैं। जब एक कागज से फारिग होते हैं तो डिबिया में से पान निकाल के मुंह में दबा लेते हैं, और दूसरे कागज को हाथ में ले उस पर लिखना शुरू कर देते हैं। तो जहाँ वो एक और कागज से चिपटे रहते हैं और अपना सारा मस्तिष्क उधर लगाए रहते हैं, वहीं दूसरी ओर पान के रस का मजा भी लेते जाते हैं। तो ना इधर से बेखबर ना उधर से, दोनों ही ओर उनकी प्रज्ञा शक्ति काम कर रही है, और ऐसा करना उनके नित्य प्रति के स्वभाव में है। तो फिर ऐसे मनुष्यों के लिए भागवत रस पान करने में और काम करते हुए उधर का आनंद लेने में क्या दिक्कत हो सकती है? जो अब कर रहे हैं वही तो उस समय भी करना है। इसलिए बिना अनुभव किए पहले से ही ऐसे भ्रम में पड़ जाना छोटी बात है। प्रयत्न करो। मनुष्यों ने ये गति प्राप्त की है, हिम्मत बांधो, गुरु का अवलंबन लेके उसके बताए हुए मार्ग को पकड़ो, कोई कठिनता नहीं होगी। सहज ही इस अवस्था में तुम प्रवेश हो जाओगे, क्योंकि यह गुण पहले से ही भगवान ने तुम्हारे अंदर रख दिया है, इसलिए इसको सहजयोग कहा जाता है। तो जो दर्शन के लिए 3 सार बातों का वर्णन किया गया है, उनमें सबसे प्रथम समाधि ज्ञानपूर्वक का नाम दिया गया आया है। इस ज्ञानपूर्वक शब्द से हमारा तात्पर्य संप्रज्ञात समाधि से नहीं है, वह विज्ञान में कोश की निचली अवस्था है। यह समाधि ज्ञानपूर्वक आनंदमय कोश की है। इसको ही गीता ने साम्य समाधि और संतों ने सहज समाधि कहा है। उसको चैतन्य समाधि भी कहते हैं। चेतना के अर्थ ज्ञान के होते हैं, जड़ता के अर्थ ज्ञान के होते हैं। इस हिसाब से सबसे नीची हठयोग वाली जड़ समाधि और सबसे ऊंची संतों की सहज समाधि या चैतन्य समाधि ही है। यह है समाधि पूर्ण ज्ञान। यही समाधि पूर्ण ज्ञान दे ऋतंभरा बुद्धि प्राप्त कराती है। इससे ही असली दर्शन मिलता है और असीम शांति
और सुख एवं मुक्ति भी यही देती है। तो समाधि की एक विशेष क्रिया है जिसका अभ्यास करने से बीच की सारी अवस्थाओं को छोड़ता हुआ साधक उस पर शीघ्र ही आ जाता है। इस क्रिया को आगे चल के बताएंगे। इससे पूर्व हम सहजयोग व सहज समाधि की कुछ व्याख्या और करते हैं। इसको समझ लेने पर उस क्रिया के करने में आसानी हो जाती है। तो ये सहज समाधि क्या है? सहज शब्द के अर्थ है सरल या आसान। तो जिसका हमें कोई कठिनाई ना हो उसको सहज कहते हैं। सहज दो शब्दों से मिलकर बना है, सह और जा। सह के अर्थ हैं संग और साथ, और जा के अर्थ होते हैं जन्म के। तो जो चीज जन्म से साथ आवे, जो हमारे स्वभाव में हो, वो सहज कहलाती है। किसी काम के करते करते, चाहे वह अच्छा काम हो या बुरा, मनुष्य अपना स्वभाव बनाता है। ऐसा स्वभाव जन्मांतर से भी संगाता है और इस जीवन में भी बनाता है। तो स्वभाव के बनाने और बिगाड़ने का अधिकार भी मनुष्य के है। समाधि की अवस्था में प्रवेश होने के लिए आरंभ में थोड़ा मन को कसना पड़ता है, उसे बाहर से रोक के अंतर में ले जाना होता है। आगे अभ्यास करते करते वही स्वभाव हो जाता है और बड़ी सरलता से उसकी समाधि चलने लगती है। तो अनुभवी गुरु यदि भाग्य से मिल जाए तो और भी आसानी हो जाती है और थोड़ा यत्न करने पर ही ये अवस्थाएं प्राप्त हो जाती हैं। और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने और उद्योग करने को ही अभ्यास कहते हैं। जैसा कि योग सूत्र लिखता है कि तत्र स्थितो यत्नोभ्यास, तत्र स्थितो यत्नोभ्यास। वृत्तियों को रोकने की चेष्टा करना अथवा चित्त तरंगों को रोक के उसे शांत करने का यत्न करना ही अभ्यास कहलाता है। इसी अभ्यास से आगे चल के ऐसा स्वभाव बन जाता है कि व्यवहार करते हुए सारे संसारी कामकाजों में जुटे हुए भी मन रूप रस पीता रहता है, इस अपूर्व आनंद में डुबकी लगाता रहता है। इसी का नाम सहज समाधि है। तो कबीर साहब ने अपने एक पद में इसका नक्शा इस तरह खींचा है कि संतो सहज समाधि भली, गुर प्रताप भयो जा दिन से, सुरत न अंत बली, संतो सहज समाधि भली। आंखें न मूंदू, कान न रूंदू, काया कष्ट न धारू, खुले नैन में हंसस देखूं सुंदर रूप निहार। शब्द निरंतर मनुआ राता, मलिन वास्ता त्यागी, उठत बैठत कबहु न विसरे, ऐसी ताड़ी लागी। कह कबीर ये उन्मन रहनी, सो परकट कर गई, दुख सुख के एक परे परम सुख, तय सुख रहा समाय। तो ये कबीर कहे कबीर ये उन्मन रहनी, सो परगट कर गाय, सुख दुख के एक परे परम सुख, तय सुख रहा समाय। यानी कि हे संतोष, सबसे अच्छा सबसे ऊंची सहज समाधि है। जिस दिन से गुरु का दया पात्र में बना हूं, उस दिन से मन की वृत्ति कहीं दूसरी जगह गई नहीं है। मैं ना तो आंखें बंद करता हूं, ना कानों में उंगली ठूंसता हूं, न तपस्वियों की तरह शरीर को कष्ट देता हूं। दोनों नेत्र खुले, चित्त प्रसन्न है और प्रभु का मनोहर रूप खड़ा अपनी छटा दिखा रहा। तो दिन रात हर घड़ी हृदय की जिह्वा पर प्यारे का नाम उच्चारण हो रहा है। मन अपनी सारी मलिन इच्छाओं को त्याग के उसी में मस्त हो रहा है। ये एक ऐसी समाधि लगी कि उठते बैठते और कामकाज करने पर भी भंग नहीं होती। तो कबीर साहब कहते हैं कि संसार में रहते हुए संसार से अलग थलग रहने का जो भेद है, तो हमने तुम्हें प्रकट करके बता दिया। इस मायावी द्वंद्व सुख दुख इत्यादि के परे एक स्थान है जहां पर परम सुख है, परम आनंद है। हम वहीं के वासी बन गए, वहां से चित्त हटता ही नहीं। तो ये है सहज समाधि, सहयोग अथवा चैतन्य समाधि व संयोग। आगे कुछ और भी इसकी व्याख्या करके इसकी सरल क्रिया बताते हैं, जिससे साधक को जल्दी ही अवस्था आ जाती है कि संपूर्ण जगत पुरुष और प्रकृति का खेल है। माया और ब्रह्म की ग्रंथि से ये हमारी सृष्टि रची गई है। पुरुष चैतन्य है और प्रकृति जड़ है। पुरुष सत और सदा एक रस रहने वाला है। माया व प्रकृति असत और क्षण क्षण बदलने वाली है। पुरुष में प्रकाश ज्ञान और आनंद है और प्रकृति में अज्ञान अंधकार और अशांति है।
तो प्रकृति नीचे को खींचती है और पुरुष उसको ऊपर उठाता है। जीव उन दोनों के बीच में लटका हुआ है। वह कभी प्रकृति की ओर अधिक आ जाता है और कभी चैतन्य पुरुष की ओर बढ़ के प्रकृति को भूल बैठता है। तो भगवान कृष्ण के कथनानुसार ये दोनों ही अवस्था समाधि की नहीं है। संसार में अधिक लिप्त हो जाना भी समाधि नहीं है, और परमार्थ में अधिक प्रवेश होकर संसारी सारे कामों की ओर से लापरवाह हो जाना और उनको बिगाड़ देना भी समाधि नहीं है, क्योंकि इसमें समता नहीं रहती। तो कई महापुरुष आत्मदेश की ओर इतने बढ़ जाते हैं कि उनको शरीर से बाहर के जगत का ज्ञान ही नहीं रहता। ऐसे संत दुनियादारों से बहुत उच्च कोटि के माने जा सकते हैं, पर उनको समाधिस्थ नहीं कहा जा सकता। महत्व का पद अभी इनसे दूर है। एक ऐसी बीच की अवस्था से गुजर रहे हैं जो आगे चल के जल्दी ही पूर्ण बन सकेंगे। तो जो लोग लोक और परलोक की इच्छाओं में फंसे हुए क्लेश भोग रहे हैं और अशांति के मैदान में इधर से उधर चक्कर काट रहे हैं, उनके ऐसे योगीराज जो अपने को भूल के या अपने को भूल के केवल आत्मानंद का रसपान कर रहे हैं, बहुत ऊंचे उठ चुके हैं। पर वह स्थान जहां पहुंच के असली जीवन मिलता है उससे कुछ नीचे है। समय आएगा और जब वे पूर्ण बन सकेंगे और असली मानवीय ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य बन सकेंगे। तो मनुष्य कहलाने वाले प्राणी जब तक संसार में लिप्त है और अपने असली रूप यानी आत्मा को भूला रहता है, वो पशु संज्ञा में गिना जाता है। और जब आत्मा से संबंध जोड़ अपने अंदर दैवी गुणों को भरने लगता है, तब उसकी दैव संज्ञा हो जाती है। ये दोनों ही मनुष्य संज्ञा नहीं है। इनसे आगे जब वह ईश्वरीय गुण धारण करता है, तब उसको मनुष्य कहते हैं। ऐसा शास्त्रों का मत है। तो ईश्वर सब कुछ करता है, उसके सारे काम नियमानुसार ठीक ठाक चलते हैं। वह जगत की ओर भी देखता है और अपनी ओर भी देखता है। वह संसार के छोटे से छोटे पदार्थ का भी ज्ञान रखता है और अपने रूप व अपनी शक्तियों का भी ज्ञान रखता है। वह एक और सृष्टि के कण कण में व्याप्त हो जाता है और व्याप्त होकर लीला करता है, और दूसरी ओर सबसे अलग थलग और दृष्टा बना हुआ है। तो ऐसी बेखबरी में बाखबरी और बाखबरी में बेखबरी, करता रहते हुए भी अकर्ता और अकर्ता में करता, ज्ञानी होते हुए अज्ञानी और अज्ञानी रहते हुए ज्ञानी की अवस्था जिस संत को भी प्राप्त है, जो दुनिया में अपने को रखता हुआ दुनिया के सारे व्यवहार करता हुआ भी दुनिया से अपने को अलग देखता है, जिसके इधर के काम भी पूर्ण रीति से होते चले जाते हैं और उधर भी अपनी बैठक बनाए हुए है, ऐसे परम पुरुष पूर्ण योगीराज पूर्ण संत और समाधिस्थ उनको बोला जाता है। ऐसे योगीराज तो पहले अवस्था को लाने के लिए कुछ उद्योग करना पड़ता है, पीछे वो स्वाभाविक हो जाती है और बिना प्रयास के सहज ही में चला करती है। इसी को सहज योग कहते हैं। गीता ने इसी को संयोग माना है और इसको संतों ने चैतन्य समाधि का नाम दिया है। तो बिना इस अवस्था के आए हुए नाम और रूप में फंसे हुए ब्रह्म के दर्शन तो हो सकते हैं, पर क्षर और अक्षर से परे जो कूटस्थ है, जो नाम व रूप की उपाधि से अलग है, जो सबका आदि और अंत है, उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता। उसके असली भेद इसी स्थान पर जाकर खुलते हैं। ऐसा मनुष्य ज्ञान में अज्ञान और अज्ञान में ज्ञान को फंसा हुआ देख के चकित रह जाता है। उसकी ज्ञान शक्ति फेल हो जाती है और पूछने पर कहने लगता है कि मैंने सभी कुछ जान लिया, और वो इतना है कि कुछ नहीं जाना। यही असली परम पद है, यही कैवल्य पद है, यही निर्वाण है जो बिरलों के भाग्य में आता है और उसके आगे कुछ नहीं। तो अपने शिष्य नचिकेता को जब यम भगवान आत्म साक्षात्कार करा चुके, तब उससे पूछा कि तूने क्या जाना। तो नचिकेता ने उत्तर दिया, भगवान मैं यदि ये कहता हूँ कि मैंने जान लिया तब भी झूठ है, और ये कहता हूँ कि नहीं जाना तब भी झूठ है प्रभु। इस विषय में बुद्धि भी मौन है और वाणी भी मौन। फिर आती है शवचक्र और उनकी समाधि, यानी सर्वेश्वरी जगतजननी महामाया की धार अपने निज भंडार चैतन्य सत्ता से फूट के रचना का कार्य करने के लिए जब नीचे प्रकृति के स्थान पर उतरती है,
तब वह स्थान स्थान पर ठहरती जाती है। योग की भाषा में इन स्थानों को चक्र पड़ाव, नंडर, कंवर इत्यादि और सूफियों के यहाँ रूहानी मुकाम या दायरा कहते हैं। तो ये सारे स्थान वो हैं जहाँ रूह अथवा चैतन्य में आत्मा की शक्ति बैठ के प्रकृति के तत्वों को मिलाती और उनमें प्राण व जीवन देती है। तो ये कह रहे हो कारोबार उसके पहले महाकारण सृष्टि में, फिर कारण, उसके पश्चात सूक्ष्म सृष्टि में और अंत में स्थूल रचना में उतरता जाता है। तो महाकारण अथवा आनंदमय कोष में वह विश्व रूपिणी महामयी माता 3 स्थानों पर ठहराव की अवस्था में ही अपने अनंत शक्तियों द्वारा महाकारण जगत का उसने निर्माण किया है, और जो बीज रूप से था और सृष्टि का मूल माना जाता है, वहाँ से उतर के वह कारण जगत अथवा विज्ञान में कोष में आई और 6 स्थानों पर ठहर के कारण सृष्टि की उसने रचना की। तो इस कोष में सबसे ऊपर 2 स्थान उसने बनाए और उसमें अपने तामसी रूप से व्यापक हो गई। वहाँ के अधिष्ठाता देव शिव को बनाया। वहाँ से चल के कोष के बीचों बीच में 2 स्थानों की रचना की और अपने सत्वगुणी रूप से व्यापक को वहाँ के अधिष्ठाता विष्णु को बनाया। तो सबसे नीचे इसी कोष में 2 पड़ाव उसने और किए और अपनी रजोगुणी शक्ति से व्यापक हो वहाँ का काम ब्रह्मा को सुपुर्द किया। इन 3 उच्च कोटि के देवों को उसने 3 कामों पर लगाया। ब्रह्मा रजोगुण शक्ति का आश्रय ले प्राणियों का शरीर बनाने लगे। जीवों के ठहरने के लिए अनेक पृथ्वियाँ, लोक, लोकांतर, सूर्य, चांद, सितारे, वन, पर्वत, नदी, समुद्र इत्यादि के बनाने का काम ब्रह्मा को दिया गया। विष्णु को स्थिति अर्थात ठहरने और उस बनाई हुई वस्तु को संभाले रखने का काम सुपुर्द हुआ और वह सात्विकी शक्ति यानी लक्ष्मी की सहायता से इस कार्य को करने लगे। शिव को वस्तुओं को बिगाड़ने और मटिया मेट का काम दिया गया। वह तामसी शक्ति रौद्री के सहारे संहार का कार्य करने लगी। इस प्रकार कारण जगत में तीनों महान देवों के द्वारा उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का तमाशा होने लगा। तो ये इतना करके वह जगत में विश्व रूपिणी भी फिर आगे बढ़ी और इसने 6 स्थानों पर ठहर करके सूक्ष्म सृष्टि की रचना की। इस सूक्ष्म जगत का नाम ही मनोमय कोष पड़ा, मनोमय कोष। अब स्थूल में आई और वहाँ भी 6 स्थानों पर रुककर सूक्ष्म में बनाई हुई शक्लों पर स्थूल तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के परमाणुओं को चढ़ा दिया और इन्हें स्थूल आकार वाला बना दिया। तो आरंभ में सूक्ष्म की बनाई हुई मूर्तियों पर एक हल्का सा लेप इन 5 तत्वों को चढ़ाया जो प्राणमय कोष कहलाया। पीछे मोटा आवरण थोप दिया जिसका नाम अन्नमय कोष पड़ गया। तो ये दोनों कोष प्राणमय और अन्नमय स्थूल रचना के ही माने जाते हैं। योगियों की भाषा में ऐसे विश्वजननी अर्धशक्ति को कुंडलनी शक्ति कह के संबोधित किया है, जो क्रमशः उतरती हुई और स्थान स्थान पर ठहर के अपना मंडल बनाती हुई विश्व के कण कण में व्यापक हो रही है। तो अधोगति प्राणी इसी के धक्के से नीचे आया और इसी का सहारा पकड़ इसी के आश्रय हो ऊपर उठता हुआ अपने निधान में पहुंच सकता है। विश्व में ये महामाया अपनी सत्य, रज और तम रूपी तीनों धाराओं से प्रभावित हो रही है। यहाँ के प्रत्येक पदार्थ में चाहे वह चैतन्य हो अथवा अचैतन्य, ये 3 गुण उसके व्यापक हो रहे हैं। रज और तम नीचे लाते हैं और सत उठाता है। जिस समय गुरु के दिए हुए उपदेश पर चल के जिज्ञासु अपना संबंध रज और तम से हटा के सत से जोड़ लेता है, उसी समय आद्य शक्ति कुंडली जागृत होकर के ऊपर उठाने लगती है और जीव को ऊंचा खींचती हुई एक दिन अमरलोक में पहुंचा देती है। तप और परिश्रम से भी यह हो जाता है, परंतु आप्त पुरुषों, शक्तिशाली गुरु के दया पात्र बनने और उनके सत्संग में पहुंचने पर यह काम मिनटों में हो जाता है। तो यह है समाज। धन्यवाद, शुक्रिया।